रहा हूं। देखिए मेरे दोस्तों कि हरफे कुरान में, हदीसों में नेहा है फारूक, हरफे कुरान में, हदीसों में नेहा है फारूक, मसनदे दीने मोहम्मद का निशान है फारूक। थोड़ा आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरफे कुरान में, हदीसों में नेहा है फारूक, मसनदे दीने मोहम्मद का निशा है फारूक। आज मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए आदिल हैरा है, अदालत में कहा है फारूक। माशाअल्लाह। आज मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए आदिल हैरा है, अदालत में कहा है फारूक। मुलतवी कर दिया मैंने यूं फलस्तीन का सफर, मस्जिद अक्सा ये पूछेगी कहाँ है फारूक। मुहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया, और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात किया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं। जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। बहुत अच्छे, कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना ना तुम। दाल रोटी पे करना गुजारा, मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े। कि जब मैं जब सोच रहा था, मदरसे में जब पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कोई लंगड़े को अपनी बेटी इनायत कर दे। मैं ये दिल से निकाल चुका था कि मेरी शादी होगी। बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने नाते रसूल के सदक़े से शादी यहाँ नहीं, मैंने उरुसुल बेलाद महाराष्ट्र में की, शादी हो गई। बाद में जब मैं वहां ससुराल पहुंचा तो एक रोज मेरी मोहतरमा मेरे सामने आई और हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अजी पता है आपको? हमने कहा कि नहीं। कहा आज मेरी सहेली मिली थी, मेरी फुफेरी बहन, वो कह रही थी कि तुम्हारा शौहर तो लंगड़ा है, क्या ये हया महसूस नहीं होती तुम्हें कि तुम्हारा शौहर लंगड़ा है? मेरी वाइफ ने जो जवाब दिया, कसम खुदा की बड़े सलीका का जवाब देना भी जरूरी था, क्योंकि नाज़िम की बीवी है तो कुछ निजामत का सलीका उन्हें आनी भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी नजर से जब देखती हो तब वो लंगड़ा समझ में आता है, कभी मेरी निगाहों से देखो तब पता चलेगा कि वो लंगड़ा है कि क्या है। तो उसकी सहेली ने कहा कि अगर तुम्हारी नजर से मैं देखती हूँ तो क्या तुम्हारा शौहर लंगड़ाएगा नहीं? कहा नहीं, वो लंगड़ा के नहीं चलता, जब मेरी नजर से जब देखोगी तो पता चलेगा मेरे इश्क में वो लंगड़ाता नहीं, लहरा के चलता है। ये जवाज की सूरत, ये चेहरे पे मुस्कान आपके बिखरने के लिए मैंने सुन के बताइए मेरी जान, सुन के। मुजाहिद हंगामी शायर है, पढ़ने में लोग कहते हैं कि मुजाहिद जब आता है तो हंगामा, कहते हैं कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। बहुत अच्छे। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। हरे मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती। माशाअल्लाह। मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, बहुत मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। वो करे दौलत की ख्वाहिश, दिल जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। हरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सुनाने, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। मुकद्दर की बात है मियाँ, अल्लाह सबसे ये काम नहीं लेता, अल्लाह चाह जाता है तो किसी जर्रे से काम ले लेता है। बहुत अच्छे। भैया साहब, निहाल कमर साहब, मेरे अच्छे दोस्त भाई तौफीक साहब, पूरी कमेटी को एक करना चाहता हूँ। आज मेरी तबीयत ये चाह रही है कि हुरूफ तहज्जी
जो नबी की सीरत हो जाए, लेकिन वो नहीं। जब मेरा हाथ यूं उड़ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मुजाहिद हबीबी को नोट नहीं, सुभान अल्लाह के वोट की जरूरत है, तब मुझे एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप दाद नहीं दीजिएगा तो मैं बिल्कुल पस्त हो जाऊंगा। हाँ, कोई लेके आना चाहे तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, चीज को सजाने में मुझे 1.5 से 2 महीने तक लगे थे। मैं अगर कामयाब होता हूं, पूरी भारत नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क के तक के लोगों ने मेरी नक्काली की इस बात की। आइए मैं कोशिश करता हूं 3 मिनट वजद में आने की कोशिश, उसके बाद दिल खैराबादी को आपके हवाले, आप सबको अल्लाह के हवाले करके अपनी जगह लेना चाहता हूं। आइए मेरे दोस्तों, देखे अल्लाह तबारक व तआला जब यहां से पहले सुने कि वो न आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, अल्लाह अल्लाह। वो न आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो न आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो न आए होते जो 5 वक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो न आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयस्सर न हुए होते। कहने की इजाजत दीजिए, हबीबी बोल पड़े कि वो न आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा करता है तो उससे पहले अपने सर से लेकर पांव तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं कुएं पे सहेलियों के साथ पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं घर से निकलती हूँ, जिस राह से निकलती हूँ मेरा बदन महकता है, मुश्कबार हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इतर लगाई कहां से है, तू लाई कहां से है। हजरत आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर जब से यह बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, बदन का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात, आमा मैं जहां थूक देती हूं वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। मेरे दोस्तों आप देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने किस अंदाज में कहा। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने कैन लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लयीक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की शान। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं। बहुत अच्छे, बहुत आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश और पता नहीं क्या क्या कि आपने मेरी आबरू बचा ली है। आइए मेरे दोस्तों आप यहाँ और इस्तकबाल करता हूँ। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हजरत की आमद हो रही है, एक मरतबा पूरा पिंडाल अदब के दायरे में खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कर। हाँ, हजरत की आमद हो रही है, पूरा मजमा
हेलो, हजरत अमीर शरियत, हजरत अमीर शरियत, आप बोलिए जिंदाबाद। हजरत अमीर शरियत, हजरत अमीर शरियत, हजरत अमीर शरियत, हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, अमीर शरियत, अमीर शरियत, फूल डालिए, फूल डालिए। हजरत अमीर शरियत जिंदाबाद, हजरत अमीर शरियत, दोस्तों हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी। हजरत की आमद हो गई है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें।